माटी लगाई खून से फिल्म की शूटिंग, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को, पत्रकारों को और श्रोतागण को, देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस समय मैं शूट पे हूँ माटी रंगाई खून से। और अच्छा पूनम जी, इस फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, क्या कैरेक्टर? मेरे गेटअप से आपको अंदाजा लग रहा होगा मेरा क्या कैरेक्टर है। मैं गेटअप से तो लग रहा है कि भाई तत्काल शादी करके आई। जी मैं एक नई नवेली दुल्हन हूँ। शहर में पली बड़ी है लेकिन संस्कारों से पूरी तरह से बंधी हुई है। उसके लिए उसके माँ बाप का फैसला सबसे बड़ा है। उसके पति का सम्मान, उसके परिवार की आन बान शान, वही उसके लिए सर्वोपरि है। तो वही हूँ। इसमें आपके अपोजिट कौन है? मेरे अपोजिट प्रमोद प्रेमी जी हैं। इसके साथ पहले फिल्म कर चुके हैं? मेरे दर्शक भी जानते हैं कि प्रमोद जी का डेब्यू मेरे साथ हुआ था। अच्छा आपके बारे में सुनने में आता है कि आप जीरो से इस मुकाम तक पहुंची हैं और स्टार्टिंग में अच्छे से स्टार काफ़ी लोगों ने तो सोचा कि आपके साथ काम करने से इनकार किया। बाद में वही लोग आपके साथ काम किए, उनकी फिल्म हिट नहीं हुई और ये उनका दुर्भाग्य कहेंगे, ऐसा भाग्य। एक्चुअली ये स्टार्टिंग की बात नहीं है, ये अभी की भी बात है। तो कंट्रोवर्सी क्यों करना भाई? जो काम कर रही हूँ अच्छे से कर रही हूँ। लेकिन आप वही लोग काम कर रहे हैं, हेलो वो लोग फिल्म, और आप इस फिल्म में वो आपके साथ को आर्टिस्ट और है सेकंड हीरो रियांश जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? रियांश के साथ मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, बट कल हमारा पहला सीन हुआ। रियांश बहुत अच्छे से, बहुत मतलब ऐसा लग ही नहीं रहता कि फर्स्ट टाइम शूट कर रहा है, क्योंकि उसके पहले के काम के बारे में मुझे पता नहीं है। तो बहुत अच्छे से एक जैसा एक क्यूट देवर का रोल होना चाहिए, ऐसा लग रहा था सच में देवर भाभी का सीन है, तो भाई बहन का सीन है, उसी टाइप का क्यूटली सीन किया। और मैंने बोला भी कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो। जब लगभग कितनी फिल्म हो गई आपकी? सबसे कम समय में ज़्यादा फिल्में करने का? नहीं, सबसे कम समय में नहीं। आपने बोला ना जीरो से यहाँ तक आने में, तो सबसे कम समय नहीं बोलूँगी। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। मेरी ऑडियंस, मेरे फ्रेंड्स, यही लोग मेरे लिए बहुत कुछ हैं। इन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, तो मैंने कभी भी अपने काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा। मैंने आइटम सॉन्ग से शुरुआत की, फर्स्ट लीड, सेकंड लीड दोनों किया। कुल मिला के 70 से ज़्यादा फिल्में हो गई। थैंक यू सो मच। और बहुत सी हीरोइनें आई और चली गई, क्योंकि हीरोइन बनने के बाद मुझे लगता है कि अपने ऊपर होमवर्क नहीं करना चाहिए। लीड की, फिर उसके बाद लीड कर दी, ठीक है। उसके बाद लेकिन आपने काफी वर्षों से अपने आप को मेंटेन रखा है। क्या खाती हैं? मैं बहुत कम खाती हूँ, मैं बहुत भूखड़ हूँ। मुझे खाने का बहुत कुछ मन करता है, लेकिन मैं खुद को बहुत कंट्रोल करती हूँ। इसलिए मेरी दुखती रख पे हाथ मत रखिए। क्योंकि फिटनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एज एन आर्टिस्ट भी और एज ए पर्सन भी। आप फिट रहेंगे तो सारी चीज़ें हिट है। तो उसके लिए मैं बहुत वर्कआउट करती हूँ। शूट पे वर्कआउट नहीं कर सकती तो मैं बहुत डाइट करती हूँ। आपको मैंने देखा, आप क्या बोल रहे थे, आप 5-10 रोटियाँ खाते हैं। मैं रोटी नहीं खाती हूँ, मैं दाल चावल सब्जी सलाद ये सब खाती हूँ। मतलब ये हाइट की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट हाइटेड या छोटे या नॉर्मल काफी हीरो हैं, वो कहीं इंसिक्योरिटी फील करते हैं उनके सामने खड़े होने में। मेरे से लंबी लड़कियों के साथ काम करने में इंसिक्योरिटी नहीं होती, तो मेरे साथ क्या है? लंबी तो होता है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग होता है। आई एम नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं सिर्फ 5-7 हूँ। इंडस्ट्री में 5-10, 5-11 भी लड़कियाँ हैं। ऐसा है जी, वो बात अलग है कि फिगर के अकॉर्डिंग मैं थोड़ी फिट हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा टॉल दिखती हूँ। बाकी मेरे से भी मोटी मोटी जो लड़कियाँ हैं, मतलब मेरे से जो हाइट, आप किसको कहना चाहेंगे? मेरी, अरे बाबा आप बातों को कंट्रोवर्सी में क्यों ले जा रहे हैं? मेरे कहने का मतलब और भी हाइटेड लड़कियां हैं जो कि ध्यान दे तो वो और स्लिम दिखेंगी, तो लंबी भी दिखेंगी। मतलब इस बात लगभग हीरो का कहीं इनकी बातों को मत सुनिएगा। आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं है क्या कि आपका किसी के साथ कोई सेटिंग नहीं है, कोई डीलिंग नहीं है, आप सारे लोग साथ काम करती हैं, तो ऐसा क्या मतलब कोई मिला नहीं या चाहती नहीं? मैं फिलहाल इंडस्ट्री में काम करने आई हूँ, इश्क लड़ाने नहीं आई हूँ। और इन केस अगर मेरा किसी से इश्क है भी तो वो मेरा निजी मामला है, मैं पब्लिक को क्यों बताऊँ? रिश्ता मेरा है कि पब्लिक का? अरे फ्यूचर में ऐसा कोई विचार बनता है तो बंदा इंडस्ट्री का रहेगा कि आउट ऑफ इंडस्ट्री? इंडस्ट्री का तो बिल्कुल नहीं रहेगा, सॉरी टू से, बट इंडस्ट्री वाले से मैं शादी नहीं करूंगी। इसके पीछे कारण क्या है? वो
लॉयल मैं नहीं चाहती कि मेरा पति किसी और के साथ काम करे, यही क्वेश्चन आपसे कर दूं। इसलिए तो मैं चाहती हूँ ना कि शादी के बाद मैं उससे पूछूंगी, देखिए अगर आप सारी चीजें ठीक है, हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपको ठीक है काम करना ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं तो एज ए हीरोइन के अलावा भी बहुत सारे काम है, आप प्रोड्यूसर बन जाओ, डायरेक्टर बन जाओ। अगर अभी आजकल हीरो ने 2-4 फिल्म कर ये काफी एटीट्यूड बजा रहा है, निर्देशकों को पसंद और निर्माताओं को पसंद नहीं है, आपके बारे में ये है कि आपका नेचर सब पे हावी है, आप बहुत ही क्यूट भी हैं, काफी शांत स्वभाव की हैं और काफी लोगों को सपोर्ट करती है, आपकी वजह से पड़ोसी को कोई नुकसान नहीं होता है, तो ये आपका शुरू से स्वभाव था कि 20 नंबर? जिस बंदे के साथ मैंने डे 1 पहली फिल्म पहला शूट किया, वो बंदा मेरे से ये क्वेश्चन करेगा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि आपके जो फेवरेट एक्टर हैं, ऐसे कौन से एक्टर हैं जिनके साथ आप चाहते हैं काम करने? सलमान खान। सलमान खान। अच्छा, और भोजपुरी इंडस्ट्री में सबके साथ तो काम कर लिया। किसके साथ, किस कोई तो होगा जो पार्टिकुलर जो आपको ज्यादा पसंद है? मेरा नाम छोड़ के सभी के साथ काम कर लिया, सभी अच्छे हैं। तो सबसे अच्छा कोई एक तो होगा। एक ऐसा मैं उस एक्टर के साथ काम करना चाहती हूँ जो बिना किसी नाटक के अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर के कहने पे एक्ट्रेस को ले ले अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट। आपके भोजपुरी में फेवरेट एक्टर कौन है? थैंक यू सो मच। भोजपुरी में फेवरेट एक्टर कौन है? रवि किशन जी। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस में पाखी जी, रिंकू जी। अगर आपको हिंदी की किसी एक्ट्रेस को फॉलो करना हो तो आप किसके नजदीक अपने आप को पाती हैं? मैं उनके नजदीक के, मैं अगर उनके थोड़ा सा भी पास हूँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी माधुरी दीक्षित जी। और आपके डांस की बात की जाए तो डांस में आपको कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित जैसा ही काफी आपका डांस भी है। नहीं और डांस भी काफी आप मैं कोशिश करती हूँ, उनके इतना नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ। आगे वीडियो का एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग निर्मात्री बन रही हैं, आगे क्या अच्छा है आपको इंडस्ट्री में निर्माता बनना है या डायरेक्शन करना है? एक्चुअली मैं एक वुमन सब्जेक्ट करना चाहती हूँ जो कि मेरे जहन में है, और अगर वो प्रोजेक्ट में करना चाहूँगी तो मैं उसकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों बनूंगी। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मतलब थैंक यू सो मच। लेकिन मैं उसमें एक्ट नहीं करूँगी। अभी आजकल जो हीरो के आपस में यूनिवर्सिटी चल रही है फेसबुक पे आके, उसका भोजपुरी इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव है? कोई प्रभाव है या कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ऐसा उनको करना चाहिए या नहीं? मैं किसी को कोई सलाह मशवरा नहीं दूंगी क्योंकि सब मेरे सीनियर हैं। आप मैं बस एक ही बात बोलूंगी कि एक गांव के अंदर एक घर होता है, अगर उस घर में लड़ाई होती है, बाहर वालों को पता चलता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके मजे लेते हैं, कोई सपोर्ट करने नहीं आता। तो आप अपने आपस की लड़ाई झगड़े को सोशल मीडिया पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखाएंगे तो वो नो डाउट हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे लोगों के लिए वो बुरा ही है। बाकी सब लोग बहुत समझदार हैं। अभी बेलतो हीरो ने व्यक्ति बहुत बड़ा स्टार है, उनके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा कंटेंट जो कंटेंट है कंटेंट को ध्यान देती हैं, तो ऐसा क्यों? मतलब आपके लिए स्टार इंपॉर्टेंट है नहीं है? मेरा स्टार मेरा कंटेंट ही है, मेरी एक्टिंग मेरा स्टार है, और मेरे ऑडियंस मुझे किसी सुपरस्टार के साथ हो तो भी प्यार देते हैं और न्यू कमर के साथ हो तो भी प्यार देते हैं। तो मेरे लिए मेरे ऑडियंस मेरे स्टार है। और अपने बारे में क्या बताना चाहेंगी, मतलब आप फ्यूचर के बारे में? पॉलिटिक्स? फिलहाल तो मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड अभी नहीं हूँ, अभी करियर से प्यार है, और इन केस अगर मुझे इंटरेस्ट हुआ भी तो डेफिनेटली मैं जाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं समाज की सेवा करूँ, और उस समाज की सेवा के लिए आपको एक पद पे होना ज़रूरी है। एक आम आदमी सेवा के लिए उतरेगा तो वो उतनी चीज़ें, उतना एफर्ट नहीं लगा सकता। अभी हिंदी इंडस्ट्री में काफ़ी बल चल रहा है, साउथ काफ़ी है, और आपको क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को भी आप साउथ के टॉप पे देखना चाहेंगे? ऐसा भोजपुरी साथ में हो सकता है? डेफिनेटली कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं हो सकता। पहले से हमारी फिल्मों में बहुत सुधार आया, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, तो ये है कि अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। ऐसा क्या कारण है कि इनिशियल कहीं कहीं कमजोर पड़ जाते हैं? सबसे बड़ा कारण हमारी गवर्नमेंट है। अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे शोज़ को, जैसे कि महाराष्ट्र में, जैसे कि पंजाब में, बंगाल में, साउथ में होता है कि वो थिएटर देते हैं, हमारे पास एक भी मल्टीप्लेक्स नहीं है। अगर हमारी गवर्नमेंट आज के डेट में, तो हमारे कितने सांसद, कितने एमएलए हमारे भोजपुरी स्टार हैं,
अगर वो अपनी कोशिश करे तो हमें भी मल्टीप्लेक्स में जगह मिल जाएगी, और मल्टीप्लेक्स में जगह मिल जाएगी तो डेफिनेटली फिल्मों नहीं, का भोजपुरी में progress बहुत होगा। बहुत सी फिल्में मल्टीप्लेक्स रिलीज हुई है। इक्का दुक्का फिल्मों को और सरकार की बात है, सरकार आपको सबसे बड़ी बात है, दुनिया के सारे लोग यहाँ शूट कर रहे हैं, सब्सिडी दे रही है, इससे बड़ा सपोर्ट क्या होगा? सब्सिडी नहीं चाहिए, सब्सिडी के चक्कर में बहुत सारी फालतू फिल्में भी बन रही हैं। आपको देना है तो आप मल्टीप्लेक्स में जगह दीजिए। मल्टीप्लेक्स आपकी फिल्में मेकिंग उस लेवल की होगी तो मल्टीप्लेक्स दे सकें, आपकी आप फिल्म का भाड़ा लगा सकते हैं। आप मल्टीप्लेक्स लेके आइए, अच्छी फिल्में नहीं मिले तो आप बात बोलिए। नहीं तो इसके लिए आप गवर्नमेंट से क्या करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे बाकी गवर्नमेंट, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। वो हर मराठी फिल्म को एक प्राइम शो देता है, वो चाहे 12 से 3 दे, 3 से 6 दे, एक प्राइम शो देता है। आप भी भोजपुरी फिल्मों को प्राइम शो दीजिए, तो उसी हिसाब से फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी अपनी फिल्में बनाएंगे। मतलब कि आप आज के डेट में पहले थिएटर के हिसाब से फिल्में बनती थी, आज के डेट में सैटेलाइट के हिसाब से बनने लगी है। सब सोचते हैं अरे भाई हमारी रिकवरी इतनी है, इतना ही ऑडियो वीडियो से आएगा, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम हर कोई चाहता है कि रिकवरी आए। जब रिकवरी का उनके पास चांसेस नहीं रहेगा तो वो भी एक बंदी तरीके से काम करेंगे। अच्छा, पहले फिल्में बड़े रेट में बनती थी, एल्बम और छोटे रेट में बनता था। अब उल्टा हो गया, एल्बम बड़े रेट का बनना शुरू हो गया, फिल्म छोटे रेट की हो गई। जहाँ 40 दिन 30 दिन फिल्म बनती थी, 12 दिन 15 दिन बनने शुरू हो गई। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण डिजिटल है, क्योंकि एल्बम लोग हर कोई देख रहा है, यूट्यूब पे आ गए हैं और सारे चैनल्स पे देख रहे हैं, तो एल्बम देख रहे हैं। और फिल्म के लिए जब थिएटर ही खत्म हो गया और उनको टीवी पे रिलीज करना है, तो वो भी सोचते हैं इतने में ही हमारी रिकवरी होगी, हम इसी हिसाब से फिल्में तो क्या बनाएंगे। ये सिनेमा या इंडस्ट्री के लिए घातक है? बहुत घातक है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट को बोलिए कि सपोर्ट करे। हम चाहेंगे कि आप एक बार दर्शकों से रिक्वेस्ट कर दें कि फिल्म सिनेमा को देखें, मोबाइल पर देखें। उसके लिए मैं कैसे बोलूँ, जब मैं प्रमोशन के लिए जाती हूँ तो बहुत सारे ऐसे सिनेमा हॉल होते हैं जहाँ पे हमारा आधे घंटे के लिए सांस लेना मुश्किल होता है। तो एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, यूपी बिहार दोनों गवर्नमेंट से, कि हमारे भोजपुरी फिल्मों को एक प्राइम टाइम दीजिए मल्टीप्लेक्स में, जिससे हमारे दर्शक वहाँ तक पहुँच सके। अरे दूसरी बात है, शादी का ड्रेस तो आपको ही लिया, ये असली में तो पहनेंगे। क्यों, मैं आपसे तुम्हारी बर्दाश्त नहीं हो रही हूँ ये बार मंगलसूत्र ड्रेस करना या ये क्लियरेंस में काफी खूबसूरत लग रही है, तो क्या विचार है कब तक शादी करने का? अभी तो फिलहाल कोई इरादा नहीं है। अब राजकुमार को मिल चुके हैं, सपने वाला राजकुमार को है, मेरा नाम छोड़ दें। आप मेरे भाई हो, भाई है, ये भाई है। हम तो भाई है, वो पूछ रहे हैं मतलब। तो सपने वाला राजकुमार अभी तक नहीं। तो नहीं, नहीं, एक भी नहीं। पास्ट की बात क्यों कर रहे हो, प्रेजेंट में कोई नहीं। एक पार्ट प्रेजेंट की बात है, पास्ट में किसी नहीं होता है। चलिए एक बार हम चाहेंगे कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री के प्यारे लोगों पर बोल दीजिए कुछ शब्द। भोजपुरी लोगों के प्यारे लोग के ऊपर मैं नहीं बोलूंगी, प्यारे लोग के लिए बोलूंगी कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में प्यारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आर्टिस्ट को आपने बोला ना, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श लाना, तो उसके लिए हमारे प्रोड्यूसर को, हमारे डायरेक्टर को, हमारे आर्टिस्टों को भी उन्हें उतना ही सपोर्ट देना चाहिए, उतना ही सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आप आज जहाँ पे भी हैं, अगर आपको वो घर घर तक पहुँचा रहे हैं तो वो हमारे प्यारे ही हैं, तो उनको भी उनका वो हक, वो अधिकार, वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और आप लोग ऐसे ही हम पे अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। मैडम, बात करें माटी लगाए खून के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी राम जी, सुनील जी इसके डायरेक्टर हैं, सुनील त्रिपाठी जी, और मैंने उनके साथ फर्स्ट मीटिंग किया। उनकी स्टोरी सुनाने के तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, सिनेमा को जो इतने अच्छे तरीके से नरेट करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो डायरेक्शन भी उतना ही अच्छा करेंगे। कल मैंने उनके साथ फर्स्ट सीन किया एंड मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी टेकिंग। प्रोड्यूसर साहिब के बारे में क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर एक फीमेल है, प्रीति सिंघानिया बोल रही थी। जो हमारी प्रोड्यूसर है वो एक फीमेल है, परी सिंघानिया जी, और वो पहले भी एक्ट्रेस रह चुकी है, इस फिल्म में भी एक्टर हैं। और जब एक एक्टर, एक एक्ट्रेस निर्माता बनती है तो उनका एक अलग ही वो रहता है, ऑरा रहता है। उन्हें पता होता है कि उनके लिए क्या चीज़ें अच्छी होती है, एज एन आर्टिस्ट हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है। हम चाहते हैं कि जब हम प्रोड्यूसर बने तो वो चीज़ों का हम अच्छे से ध्यान दें। तो परी जी एज एन एक्टर रह चुकी है और आज भी है, उसके साथ साथ एज एन निर्माता होने के बाद वो उन चीज़ों का बखूबी ध्यान दे रही है कि
कॉस्ट्यूम से लेकर के रूम से लेकर के हर एक चीज, हर एक डिपार्टमेंट पे उनकी तीखी नजर है। अच्छा, अच्छी। ये एक और है कि इसमें ये आपने मुझे पूरी बात बोलने नहीं देता। दूसरे हर डेफिनेशन रियांश जी